Welcome students. Now today we are going to start the new chapter and this is from the physics, light. Right, so what is light? We will define light, what is the nature of light and what are the different phenomena it exhibits. So we are going to deal with two major phenomena, reflection and refraction. So let's get started. So light, what is light? So a fundamental question which has been, we can say, a subject of debate. ये जो लाइट का नेचर है, लाइट क्या है, लाइट का नेचर क्या है, ये बहुत लंबे समय से इस पे एक डिबेट चलते हुए आया था, ठीक है ना. सो लेट अस गो इन लिटिल बिट इनटू द हिस्ट्री अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एंड हाउ डू वी डिफाइन लाइट, और जो अभी डेफिनेशन है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे. राइट, सो व्हाट इज लाइट इन अ लेमेन्स लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी. राइट, तो बिना लाइट के हम देख नहीं सकते. फॉर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको मालूम है. कौन कौन सी? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए जिसको हमारे को देखना है, ठीक है. और क्या होना चाहिए? आईज होनी चाहिए हमारी. तो ये तीन चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है ना. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी इज बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ लाइट विच इज़ फॉर लेमैन. लेमैन मतलब जो साइंस से दूर है, वो अगर ये बोले तो हम समझ सकते हैं, ठीक है. नाउ अब साइंस को एक्चुअल फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो हिस्ट्री में चलते हैं लिटिल बिट. राइट, सो वंस अगेन द फादर ऑफ साइंस और स्पेशली फिजिक्स, आइजैक न्यूटन, इन 1672 proposed the first theory. He was the first to we can say to explore light. लाइट को उन्होंने कोशिश की समझने की और कोशिश की कि एक उसको डिफाइन किया जाए, उसके ऊपर एक थ्योरी लिखी जाए. राइट, सो इन 1672 ही प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का इन्होंने नाम दिया कॉर्पसल्स. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी, forwarded by Newton for explanation of light. Right, so he said that light is made up of particles known as corpuscles, and these corpuscles they travel in straight line at a very high velocity, and explained the geometrical nature of reflection and refraction of light. And so he was able to explain reflection and refraction with the help of this corpuscular theory, in which he said that light is made up of very small particles which are known as corpuscles, which travel in a straight line at very high velocity. So this was the first scientific theory for light or nature of light. Now what happened after that? There was another scientist, Christian Huygens. Now in 1679 he proposed the wave theory. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल्स की नहीं है और वो नहीं, तो उन्होंने कहा इट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव. सो ही सेड दैट लाइट इज़ अ वेव. सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, और उसके दो पॉइंट्स उन्होंने बताए, क्या? ईच पॉइंट इन अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है, तो जो लाइट वो इमिट कर रहा है, सो ईच सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स वेव्स इन ऑल द डायरेक्शंस इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम, इमेजिनरी मीडियम, और उस इमेजिनरी मीडियम को इन्होंने कहा ईथर. राइट, एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये उन्होंने भी कहा. लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स एंड लाइट वेव्स हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. सो दिस वाज द थ्योरी विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय Christian Huygens in 1679. According to that, he said that light is a wave. So this is known as the wave theory. तो दो theories हो गई, एक corpuscular theory जिसमें कहा गया that light is made up of particles and which are known as the corpuscles, and it travels at very high velocity in straight line. जबकि क्या हुआ, क्रिश्चियन ह्यूजन ने क्या कहा, that light is a wave, और वो वेव के जैसे ट्रेवल करती है, बट दिस वेव हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत छोटी वेवलेंथ है, और ऑफ कोर्स इट हैज़ वेरी हाई वेलोसिटी, तो उन्होंने भी कहा. तो ये दो अलग अलग थ्योरीज हो गई. अब ये दो थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है, तो इसके लिए हम आगे चलते हैं. राइट, सो एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, क्या हुआ, साइंस में प्रगति हुई, एडवांसमेंट वॉज देयर इन दी टेक्नोलॉजी. सो देन केम दी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट. तो इससे हमारे को मालूम चला कि लाइट का दोहरा नेचर है. जैसे कुछ का होता है ना बच्चों का भी, कि जब वो क्लास में होते हैं तो क्या होते हैं, दे आर वेरी सिंसियर, और घर जाते हैं तो एकदम बदमाशी करने लग जाते हैं. या उल्टा भी होता है, क्लास में बहुत शरारती होते हैं और घर जाते हैं तो एकदम
सिंसियर हो जाते हैं। तो वैसे ही लाइट का भी ड्यूल नेचर है। तो कैसे मालूम चला वो ड्यूल नेचर है? दैट ड्यूल नेचर, that means this dual nature was discovered by the scientist D. Broglie and Heisenberg, ठीक है, and they are basically from the new science which is known as the quantum physics. Okay, so scientist D. Broglie proposed the dual nature of light. तो उन्होंने कहा लाइट जो है it behaves both as a particle as well as a wave. तो उन्होंने कहा that light behaves both as a wave and as a particle. तो कभी कभी जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है लाइट, तो वो कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल्स के जैसे। जब वो प्रोपगेट करती है तो वो वेव जैसे ट्रेवल करती है। सो दिस इज द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, दैट मीन्स लाइट behaves both as a particle and as a wave. This is known as the dual nature of light, right? So in modern science, और अभी क्या डेफिनेशन है अभी के टाइम में? In modern science, in the quantum physics, light consists of small packets of energy, because light is a form of energy. So it consists of small packets of energy, and these packets of energy are known as photons. और उसमें कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे? उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स और द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, राइट? सो लाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज फोटॉन्स, विच बिहेव समटाइम्स एज अ वेव व्हेन दे प्रोपगेट एंड समटाइम्स एज पार्टिकल्स व्हेन दे इंटरेक्ट विथ मैटर। तो ये एक डेफिनेशन अभी चल रही है। और अगर हम इसमें और सिंप्लीफाई करें व्हाट इज लाइट, सो वी कैन से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Light is a form of electromagnetic radiation, right? So this is about light, and you can see here that this is basically when we consider light as a पार्टिकल के फॉर्म में एक बैरियर आया तो क्या हुआ, उसने पार्टिकल को ब्लॉक कर दिया, और जहाँ बैरियर नहीं है वहाँ पे ये स्ट्रेट देखो ये जा रहे हैं, ठीक है, ओके, लाइट की रेज। अब यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि ये वेव्स है तो ये बैरियर आया, अब क्या हुआ बैरियर में, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है ना, शेडो है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेव की तो अब क्या हुआ, वेव्स यहाँ पे भी आ गई जो यहाँ पे नहीं थी, है ना, ये शेडो रीजन था यहाँ पे, तो ये डिफरेंस है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जब हम कंसिडर करते हैं लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में। सो देर आर मैनी डिफरेंट फिनोमिनन्स विच आर एग्जिबिटेड बाय लाइट बहुत सारे अलग अलग तरह के फिनोमिनन्स को एग्जिबिट करते हैं। तो कौन से फिनोमिनन हमको पढ़ने हैं, हमारे को दो मेजर फिनोमिनन वी आर गोइंग टू स्टडी इन 10th क्लास। कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमिनन हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा डिस्पर्शन भी पढ़ने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आइंस्टाइन ने दिया था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। फिर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आगे जाके आप पढ़ोगे। जब ये दोनों जो फिनोमिनन है ये हम किस तरीके से जान सकते हैं, जब हम लाइट को क्या माने, वेव माने, जबकि ये हम जान सकते हैं जब हम पार्टिकल के फॉर्म में जाने तब, ओके। फिर पोलराइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ने वाले हो। अभी हम जो बात करेंगे वो रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डिस्पर्शन की भी हम कुछ बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, उसमें डिस्पर्शन की भी बात करेंगे हम। नाउ अभी कोई भी चीज़, अभी मुझे ये इसका कलर क्या लग रहा है, ब्लैक, इसका कलर क्या लग रहा है, रेड, और इसका लग रहा है वाइट, तो ये अलग अलग कलर कैसे होते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट कलर्स। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द सनलाइट फॉल्स और द वाइट लाइट फॉल्स, वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्ड लाइट, 7 अलग अलग कलर की लाइट का कॉम्बिनेशन है वाइट लाइट, सनलाइट। अब वो सनलाइट पड़ती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वो लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो कैसा दिखाई देता है हमारे को, ब्लैक कलर का, राइट। अब ये रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है विच हैज़ ऑल दी कलर, लेकिन ये बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिर्फ रेड कलर को अगर रिफ्लेक्ट करेगा देन रेड कलर विल कम टू अवर आइज, हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंच रहा है, रेड कलर, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है। अब ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, क्या हो रहा है, ये कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत मिनिमल अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो भी लाइट पड़ती है उस सारी लाइट को, हर कलर की लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, और इसीलिए व्हाइट लाइट ही वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है और ये व्हाइट दिखाई देता है। तो इस तरीके से, अच्छा, एक प्लांट हमारे को ग्रीन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी लीव्स
सनलाइट के बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, एंड दैट रिफ्लेक्टेड कलर रीचेस टू अवर आइज एंड दैट पर्टिकुलर प्लांट इज विजिबल एज ग्रीन, या वो ग्रीन कलर का दिखता है, राइट। तो ये चीज आपको मालूम चल गया। सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर फ्रॉम द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट, तो ये क्या होगा, ब्लैक दिखाई देगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हमारे को कैसा दिखाई देगा, इट विल अपीयर एज अ व्हाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट।